हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इसका वीडियो मैं ऐसे ही शूट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा घूम फिर के आप लोगों के बीच में अपने मन की बात कहूँ। पीएम रिपोर्ट आ गई है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मालती चौहान की, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी छुपाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परिवारजनों को पता नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आई है, लेकिन ये लोग कुछ हंगामा ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि आक्रोशित जनता जाके विष्णुराज का घर में कुछ तोड़ फोड़ करे या उनके घर वालों को हानि पहुंचाए। क्योंकि जो भी हुआ है मालती के साथ में, उनके घर वाले भी उतने दोषी हैं और चीज़ों को सबूतों को इधर से उधर छेड़छाड़ किया गया है विष्णुराज के द्वारा। और ये तो सभी जनता बात मालूम है कि मालती अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसका रीज़न विष्णुराज है। हाँ बेटा, क्योंकि ये एक षड्यंत्र किया गया है, मालती के साथ में साजिश रची गई है, तब उसकी जान गई है। बिना साजिश रचे हुए उसकी जान नहीं जा सकती है। और इन साजिश रचने वाले में 4 मुख्य आरोपी हैं, राधिका, विष्णु और अर्जुन और राहुल। ये 4 मिल के इन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें मालती की जान चली गई। और मालती की जान जाने में तो एक चीज़ साफ साफ सामने आ रहा है कि दम घुटने से हुई है तो फांसी तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो तो उसी टाइम क्लियर था, क्योंकि गले में यहाँ निशान नहीं था। और मैं ए बेबू मत करो, 1-2 ऐसे केस देखी हूँ आंखों के सामने, भगवान न करे ऐसा केस भी देखने को मिले ज़िंदगी में कि गले में अगर फांसी लगती है तो यहाँ काला निशान हो जाता है मरने के बाद इंसान का। तो वो सब चीज़ नहीं था, मुंह पे निशान था, हाथ पे निशान था, जैसे कि कोई हाथ दबा के उसका मुंह दबाया हो। और ये जो भी हुआ है मालती के सोने के बाद ही हुआ है, जगे हुए में तो नहीं हुआ है। मालती के बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और जो अंधी सास है, माँ विष्णुराज की मौसी है, उसको पूरा सिखा पढ़ा दिया गया था कि क्या से क्या हुआ है। तो मुझे लगता है प्रशासन को एक बार फिर से विष्णुराज के घर वालों को भी कटघरे में रखना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अगर सख्ती से पूछताछ करें तो ये जिनको जो बहरी मौसी है वो ज़रूर सच उगल देगी जो भी है। और ये नहीं तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये केस दब गया तो फिर मालती को सज़ा नहीं मिलेगी। आप लोग एग्री हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जिन लोगों को वहम हो रहा है, जो लोग वहम फैला रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भले ही आप मत बताइए, वो अलग बात है, जांच का केंद्र है, सही बात है। जो सबूत पुलिस के पास जाएगा तो वो जांच का एक केंद्र बन जाएगा। और लोगों के बीच में अफवाहें, लोग एक अगर सही सच्चाई सामने लाओगे तो उसमें अफवाहें जोड़ के ज़्यादा बताएंगे। तो ये लोग अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आया है वो क्लियर कट है। बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, दोषी कोई भी हो इन चारों में, लेकिन इन चारों को सज़ा होनी चाहिए। मानसिक उत्पीड़न के लिए और जान देने के लिए, ये सब उसको उकसाने के लिए मालती को ये लोग प्रेरित किए थे। और मालती 2 महीने पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रही थी, उसको पता था कि ये मुझे जान से मारने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं आंखों के सामने यार, साक्ष्य हैं, यूट्यूब पे भी हैं। मालती के मुंह से बोली हुई चीज़ें काफ़ी हैं दोषी को सज़ा दिलाने के लिए। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ना आए वो अलग बात है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक प्रूफ है कि हाँ मालती को किस तरह से मालती की जान गई। जो लोग बोल रहे हैं फांसी लगाने से गई, तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बस इतनी है। बाकी जो दोषी हैं वो तो आंखों के सामने है, जो इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ ये घटना हुई है, वो मरने से पहले कबूलनामा करके गया है कि मेरे मरने का जिम्मेदार ये होंगे। तो ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, उसके कबूलनामा ही काफ़ी है दोषी को सज़ा दिलाने के लिए। बाबू प्लीज़ बंद कर दो, चलो कम यार, दोषी को सज़ा दिलाने के लिए। बाकी अब जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अफवाह मत फैलाइए, हो सकता है विष्णु निर्दोष हो, अगर दोषी है तो सज़ा होनी चाहिए, निर्दोष है तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये किस एंगल से तुम लोग बोल रहे हो कि निर्दोष है?
किस एंगल से बोल रहे हो कि विष्णु राज निर्दोष है? वो इसलिए बोल रहे हो कि तुम उसके साथ रहने वाले हो, तुम उसके साथ काम किए हो, कि कल के डेट में विष्णु राज अगर जेल से बाहर आए तो ये ना बोले कि तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। मुझे ये चीज़ बहुत खटक रही है इन लोगों की, जो साथ में ये जो भी लोग हैं इनके ग्रुप के, विष्णु राज फन के ग्रुप के लोग छटे हुए हैं, जो जो साथ में काम किए हैं, उन्हीं लोगों का ये कहना है कि विष्णु राज अगर निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम लोगों के आंख में पट्टर बन गया है कि जो इस मालती का केस हो रहा है, मालती ने खुद बोला है कि विष्णु राज ही निर्दोषी है, तो तुम लोग किस एंगल से उसको निर्दोषी साबित करना चाह रहे हो? मुझे नहीं लगता, कहने में क्यों इतना डर रहे हो? अगर फट रही है तो इस केस में इन्वॉल्व ही मत हो, फट नहीं रही है तो सीधे सच का साथ दो ना। सच अगर जिगरा है, अगर एक औरत को सही में इंसाफ दिलाना चाहते हो तो आवाज़ उठाओ ना। सिर्फ पीएम रिपोर्ट के आधार पे नहीं, तुम छोड़ दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम पीछे छोड़ दो, सिर्फ इस आधार पे तुम सजा। जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई अफवाह मत फैलाओ, निर्दोषी को सजा ना हो, दोषी को सजा मिले, ये अफवाह कौन फैला रहा है? मुझे नहीं लगता। जो सोशल मीडिया पे मालती चौहान ने बयान करके इस दुनिया को छोड़ के अलविदा किया है, उस पे हम अगर ध्यान न दें, अगर तुम लोगों के कहने पे ध्यान दें, तुम लोगों का अगर बस चले तो तुम लोग दोषियों को सज़ा नहीं दिलवा पाओगे, क्योंकि उसके साथ जुड़े हो, कनेक्शन है। आखिर में इतना बोलने से फट क्यों रही है? तुम अगर सच्चे हो तो सच का साथ दो ना, क्यों नहीं सच को सामने ला रहे हो? तुम लोगों के नज़र में भले ही विष्णु राज दोषी नहीं है, वो कत्ल नहीं किया है, लेकिन मालती अगर कह गई है, आज 2 महीने से चिल्ला रही थी एक ही शख्स को, एक ही शख्स को, एक ही शख्स को, तो उसको कैसे हम लोग नकार दें? कैसे नकार दें? दुनिया के नज़र में वो गलत हो गई, दुनिया के नज़र में बदनाम हो गई, दुनिया के नज़र में गाली सुन के गई, मरने के बाद भी लोग उसको नहीं छोड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो ये दोगलापंती हमें नहीं आता है। जो चीज़ फैक्ट है उसको कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे कि उसके साथ अन्याय इन चारों ने किया है, और चारों को, ये चारों किसकी नज़र में निर्दोषी हैं ये हमको कमेंट में बताइएगा। किस किस के नज़र में ये चारों निर्दोषी हैं? राधिका ने एक पति पत्नी के बीच में आके बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। राहुल चौरसिया ने एक पति पत्नी के बीच की बातें, एक पत्नी की, एक औरत की बातें दूसरे की, इसको किसको अधिकार दिया है कि इसने उसकी वीडियो वायरल करी है, ऑडियो वायरल करी है? अर्जुन को किसने हक दिया कि दूसरी पत्नी से शादी कर ले? और ये विष्णु खुद, इसको किसने हक दिया बिना तलाक के अपनी बीवी को दूसरे के हाथ में दे दे और प्रताड़ित करे? अपने पत्नी को किसने अधिकार दिया कि मारे पीटे और ये सब हरकतें करे? तो ये चारों के दोष उतने ही हैं जितना कि एक दोषी को सजा दिलाने में काफ़ी हैं। बस इतना ही कहना है, और बाकी हम दोगलापंती नहीं करते हैं कि एक तरफ बचाएं और एक तरफ दोष दें, कि दोनों दो एक ही इंसान को दो मुँहा बात ये लोग कर करके साबित क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता है। मुझे जो पता है मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। विष्णु राज निर्दोष नहीं है, कल के डेट में निर्दोष हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? क्या मुंह लेके आओगे? अरे तुम्हारे आंख में मिर्च पड़ा है तो वो मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे आंख साफ साफ देखती है कि मालती चौहान कह के गई है, उसको इतना प्रताड़ित किया है तो वो काफ़ी है सज़ा दिलाने के लिए, काफ़ी है। वो इस दुनिया से अपना जान क्यों त्यागी, जान क्यों लिया गया उसका? इस दुनिया में वो भले ही पापी थी, भले ही निर्लज्ज थी, जो भी उसको गाली दे दो, लेकिन कमाई करके इसको भर पेट खिला के, इसको ऐसो आराम की ज़िंदगी जी के तब इस दुनिया को विदा की है। साफ साफ आप लोग अगर सच्चे इंसान हो तो मालती का साथ दो, वरना बंद करो ये दोगलापंती अपने मुंह से। जो दोगलापंती कर रहे हो ना साथ के लोग, ये जितने लोग भी हैं, A to Z किसी का नाम नहीं लेंगे, ये दोगलापंती बंद करो। या तो विष्णु का ही साथ दे लो या तो मालती का ही। अगर मालती को सजा दिलवा, मालती का इंसाफ करवाना चाहते हो तो हमें इन छेछड़े और दोगले लोगों से बहुत सख्त नफरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ऐसी सोच लेके कि
एक इंसान दुनिया में नहीं है। वो साफ साफ सबूत दे के गया है अपने मरने का, बोल के गया है, साक्ष्य दे के गया है कि हाँ हम नहीं रहेंगे दुनिया में, क्योंकि उसको पता है कोई इंसान अगर नहीं रह, उसको अगर अपना जो काल है 2 महीना पहले से दिखे कि मुझे काल आ रहा है, ले जा रहा है, और वो बता दे, अपने मुंह से कबूल कर दे, तो ये काफ़ी नहीं है। बाकी तो प्रशासन के हाथ में है, देखते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि सच्चे प्रशासन होते हैं। मुझे तो डाउट होता है हर चीज़ में कि पैसा दे लेके एक दोषी को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा मालती चौहान की आत्मा कलपती रहेगी और उन लोगों को कोसेगी जो मालती चौहान के तलवे चाट के आगे बढ़े हैं। बाकी कुछ नहीं कहना है। आप लोग डिसाइड करिए और कमेंट करिए। अगर साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, आवाज़ उठाइए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।